गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस आपके सामने आए तो डरने की नीड नहीं है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। ग्लोबल वार्मिंग का एग्जैक्ट मतलब है पृथ्वी का तापमान में वृद्धि। ठीक है, यानी पृथ्वी को बुखार आ रहा है, एक तरीके से पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग हो रही है। तो ये किसको कहेंगे? ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं कि पृथ्वी की वायुमंडल में और महासागर के औसत तापमान में दीर्घकालिक समय के लिए वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को, ओशियंस के जो औसत टेम्परेचर है उसमें क्या करता है? इंक्रीज करता है, जो कि मानव गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं, मानव इसके लिए जिम्मेदार है। और इसमें क्या होता है, जैसे कोयला, तेल, गैस जब ये जलता है तो इससे CO2 की मात्रा निकलती है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। जैसे आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एटसेट्रा, इसका योगदान है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो बहुत सारे कॉजेज, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और वो इफेक्ट क्या हैं? मौसम में परिवर्तन हो जाएगा यकायक, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल चेंज देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी इससे प्रभावित होगा। अब इसी चीज को हम ध्यान में रखते हैं तो ये देखा जाता है जब टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर में होल हो रहा है, और ओजोन लेयर में होल होगा तो इसके ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यूवी रेज हैं, कौन सी? यूवी रेज, ये पराबैंगनी किरणें इनको कहते हैं, पराबैंगनी किरणें, ये पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर मानव समुदाय को प्रभावित करती हैं, जिससे छोटे छोटे पंछी विलुप्त हो रहे हैं। मानव में कई प्रकार की बीमारियां, डिजीज उत्पन्न हो रही हैं, जैसे स्किन कैंसर हो रहा है, आई कैंसर हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा नुकसान है। और डियर वहीं हम देखेंगे, यदि हम इसी के तहत पेड़ को लगाना शुरू कर दें, प्लांटेशन करना शुरू कर दें, तो मालूम है क्या प्रभाव होगा? मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल्स हो जाएगा, जैव विविधता का संरक्षण हो जाएगा, तापमान में नियंत्रण हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। और डियर वहीं हम देखेंगे, वनों की कटाई से हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन का जलना, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक गतिविधियां, ये सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूं कि आप सब लोग ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आप पेड़ लगाइए, वनों को लगाइए, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करिए। क्योंकि जब हम वनों को लगाएंगे तो आपने देखा है ये जो टेम्परामेंट, जो तापमान वाली चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे, यानी एक लाइन में ये कह सकते हैं कि ये जो गर्म गैसें हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे CO2, और वहीं उसके बदले में क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे। और ऑक्सीजन मानव समुदाय के लिए पॉजिटिव है ना। तो ऐसी कंडीशन में केवल और केवल एकमात्र पॉजिटिव हमारे पास प्रोसेस है कि हम जमीन पर 33% लैंड पर पेड़ पौधे लगाएं। और 33% पेड़ पौधे जब जमीन पर लगे होंगे तो आपने देखा बैलेंस हो जाएगी ये पृथ्वी। तो इन सबको देखने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग से बचने का काम करेंगे। तो पेड़ पौधे लगाना अत्यंत आवश्यक है। इस वक्त आपने देखा मानसून भी आ गया है, तो प्लांटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस एटमॉस्फेयर। दैट्स एनफ फॉर टुडे।